Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Today we'll do lesson number 7 tenses. आज हम tenses करेंगे. There are 3 types of tenses बेटा, present, past and future. Now let's do first past tense. Past means जो कल हो चुका है, ठीक है. The past tense is used when you are talking about something what you did earlier. Past tense तब यूज़ होता है जब हम जो पहले कर चुके हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे कल रात को आपने खाना खाया तो आप किसी को बता रहे हो कि कल मेरी मम्मा ने मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनाई थी, मैंने वो खाया, ठीक है. Now here are some examples of past tense. I helped my friend. Yesterday I helped my friend. यस्टरडे यानी कल मैंने अपनी फ्रेंड की मदद की थी. देन यस्टरडे द रैबिट प्लेड विथ हृदय. यस्टरडे कल यानी हृदय के साथ रैबिट खेल रहा था. नाउ टर्न द पेजेस. इन पास्ट टेंस व्हाट वी यूज द वर्ब ईडी. नाउ लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एड ईडी टू द वर्ब्स गिवन बिलो. टॉक, टॉक्ड. ईडी लगाने से क्या होता है, पास्ट टेंस यानी कल हम कर रहे थे, जो काम हमने कर लिया है उसको हम बोलेंगे, ईडी लगा के हम बोलेंगे, ठीक है. देन इट इज़ वॉक, वॉक्ड. ओपन, ओपनड. पिक, पिक्ड. लुक, लुक्ड. वॉश, वॉश्ड. नाउ रिमेनिंग यू विल लर्न एज योर होमवर्क. नाउ इन नेक्स्ट बॉक्स इज गिवन. अब प्रेजेंट टेंस में हम इज़ या एम यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस में उसकी जगह यूज़ करते हैं वॉज. प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड. प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड. प्रेजेंट में गो, पास्ट में वेंट. प्रेजेंट में स्पीक, पास्ट में स्पोक. देन अगेन प्रेजेंट में सी, तो पास्ट टेंस में सॉ. प्रेजेंट में आर, देन पास्ट में वर्ब. प्रेजेंट में रन, पास्ट में हो जाएगा रैन. प्रेजेंट में राइट, पास्ट में हो जाएगा रोट. प्रेजेंट में सिट, पास्ट में हो जाएगा सेट. तो अब ये जो चीज़ें हैं इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. जो वर्ड अंडरलाइन है उसको हम पास्ट में लिखेंगे, ठीक है. आई गो टू द मार्केट. इफ़ यू आर एबल टू सी, गो के नीचे अंडरलाइन है. यस्टरडे आई, गो का क्या हो जाएगा बेटा, वेंट. यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट. कल मैं मार्केट गई थी, कल मैं मार्केट गया था. आया समझ में. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट. आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग. मैं अपना होमवर्क शाम को करती हूँ. अब हम क्या बोलेंगे, यस्टरडे आई डिड माई होमवर्क इन द इवनिंग. कल मैंने अपना होमवर्क शाम को किया था, ठीक है. द गर्ल्स रैन टू द क्लाउन. यस्टरडे द गर्ल्स रैन टू द क्लाउन, ठीक है. रन जो है उसका पास्ट हो जाएगा रैन. नेक्स्ट, आई स्पीक टू माई फादर. यस्टरडे आई स्पोक टू माई फादर. कल मैंने अपने फादर से बात करी थी. देन नेक्स्ट पेज. आई सिट इन द फ्रंट रो ऑफ माई क्लास. मैं अपनी क्लास के फ्रंट रो में बैठता हूँ. तो हम किसी को क्या बताएंगे, यस्टरडे आई सैट. सिट का हो जाएगा सैट, ओके. देन नेक्स्ट, वी आर वेरी हंग्री. यस्टरडे वी वर. आर का क्या हो जाएगा बेटा, वी वर. नेक्स्ट, शी हैज़ 2 बैग्स. फिर अब हम पास्ट में बताएंगे जब, यस्टरडे शी हैड. हैज़ का क्या हो गया, हैड. द रिमेनिंग 3 यू विल डू लर्न एज होमवर्क, ओके. नाउ टर्न द पेज. हियर पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, ठीक है. इन दिस क्वेश्चन a recipe of milkshake is given. Ingredients are given. क्या मेथड होगा वो हमें बताना है. pour the milk into the bowl. तो pour पे क्यों अंडरलाइन किया है, क्योंकि वो एक एक्शन वर्ड है, ठीक है. इसी तरह से
हम सारे एक्शन वर्ड्स पे अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड, ऐड चॉकलेट सिरप टू इट, तो ऐड। मिक्स इट वेल इन अ मिक्सर, तो मिक्स। पॉर इट इनटू अ टॉल ग्लास, तो पॉर। पॉर यानी डालो। ग्रेट अ पीस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट्स ऊपर से डाल दो। डेकोरेट द मिल्क शेक विथ इट, डेकोरेट करो, सजा दो। सिप द यमी चॉकलेट मिक्स मिल्क शेक, सिप करना यानी वो स्ट्रॉ डाल के उसको पियो। देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन, राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। अब जो हमने एक्शन वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस वाले, वो हम इसमें लिखेंगे। तो कौन से किए हैं? पॉर, देन ऐड, मिक्स, देन अगेन पॉर, ग्रेट, डेकोरेट, सिप। ये हमने अंडरलाइंस किए हैं, सो वी विल राइट इट डाउन। टर्न द पेज। हियर वॉट यू हैव टू डू, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप अपनी मम्मा की हेल्प लेके करोगे। आप इमेजिन करो कि आप रेसिपी बना रहे हो मिल्क शेक की, ठीक है, अपने घर पे। तो आप क्या क्या करोगे, ये आप अपनी मम्मा की हेल्प लेके होमवर्क करोगे। ओके, अब जो हमने पीछे एक्शन वर्ड्स लिए थे बेटा, वो प्रेजेंट टेंस में थे। अब उसका पास्ट लिखना है। चलो अब लिखते हैं। पास्ट लिखेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ईडी यूज़ करेंगे। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, याद रखना। पॉर का हो गया पॉट, ऐड का एडेड, मिक्स का मिक्स्ड, अगेन पॉर का पॉट, ग्रेट का ग्रेटेड, डेकोरेट का डेकोरेटेड, सिप का सिप्ड। ठीक है, नाउ हियर द स्टोरी इज गिवन। व्हाट यू हैव टू डू, you have to read it as homework. Now turn the page. Now what we have to do, again a table is given, past tense and present tense. अब पहले हमने सीखा प्रेजेंट में पास्ट में जाना, ठीक है, कि कल हमने वो काम किया था, we did that work. अब पास्ट से प्रेजेंट में जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? went का अगेन हो जाएगा go goes, saw का see sees, was का am is, were का are, felt का feel feels, took का take takes, ate का eat eats, had का have has. ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें करना क्या है? सब्सटीट्यूट द पास्ट टेंस इन दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट टेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलो अब करते हैं। वन डे गोल्डी रॉक्स वेंट फॉर अ वॉक इनटू द फॉरेस्ट, यानी ये पास्ट में दिया हुआ है, अब हमें इसे प्रेजेंट में लिखना है। वन डे गोल्डी रॉक गोज फॉर अ वॉक इनटू द फॉरेस्ट। शी सॉज अ क्यूट लिटिल हाउस, शी सीज अ क्यूट लिटिल हाउस। समझ में आया बेटा? अब हम पास्ट से प्रेजेंट में कर रहे हैं। देन देयर वॉज अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम, देयर इज अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम, वॉज का हो जाएगा इज। अब रिमेनिंग जो है, आई विल सेंड यू द पिक एंड योर होमवर्क इज टू रीड एंड राइट। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट टेंस। अब जो अंडरलाइन किए हुए हैं उनको पास्ट टेंस में लिखना है। आई डू ऑल माई वर्क एट होम, तो डू का क्या हो जाएगा बेटा? हमने पहले भी किया था, यस, डिड। जतिन डज हिज वर्क इन द स्कूल, तो डज का भी क्या होगा? सेम, डिड। वी बाइट विथ आवर टीथ्स, तो बाइट का क्या हो जाएगा? बिट। ओके, द ईगल फ्लाइज वेरी हाई, तो फ्लाई का होगा फ्लू। ओके बेटा, द रिमेनिंग अगेन यू विल रीड इट एज होमवर्क। नाउ फ्यूचर टेंस। अब हमने पास्ट के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में कैसे पढ़ेंगे बेटा? अब आप देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन लेटर, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम। इट कुड बी टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर और इवन मैनी ईयर्स लेटर। जब हम आने वाले कल के बारे में बात करते हैं तब वो हो जाता है फ्यूचर, चाहे वो कल हो, फिर या 2-3 मंथ्स के बाद हो या 2-3 ईयर्स के बाद हो। जैसे वैकेशन का आप बेस्ट एग्जांपल ले लो। आप प्लान करते हो ना, छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, गर्मियों में मांडवी जाएंगे, ठंडा ठंडा मज़ा आएगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर के बारे में बात करना। तो फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम यूज़ करेंगे विल।
जब पास्ट के बारे में बात कर रहे थे तब हम यूज़ कर रहे थे ईडी, अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं विल. ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स. आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट. ठीक है ना बेटा, विल प्लस वर्ब तो हो जाएगा फ्यूचर टाइम. ओके, नाउ टर्न द पेज. हियर सम sentences are given. The teacher talks to the class. तो talks का क्या हो जाएगा? The teacher will talk to the class. We play in the garden. Action हमेशा याद रखना, action word के बेटा आगे हम future के लिए का will लिखेंगे और past में ed लग जाएगा. ठीक है, और जो टेबल हमने लर्न किया था, go का goes, are का were, वो आपको याद रखना होगा. अब इसमें फ्यूचर में इट्स वेरी इजी, विल लगाना है सिर्फ. आई क्लाइंब द स्टेयर्स, आई विल क्लाइंब द स्टेयर्स. द बॉयज हाइड बिहाइंड अ बुश, द बॉयज विल हाइड बिहाइंड अ बुश. राहुल आस्क्स अ क्वेश्चन, राहुल विल आस्क अ क्वेश्चन. इसी तरह से रिमेनिंग आप करेंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें क्या है? सेंटेंसेज आर गिवन. हमें ये लिखना है ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. कौन सा सेंटेंस है? द डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, डॉग की लंबी पूंछ है, तो ये एट प्रेजेंट ही है तो इसलिए लिखा है प्रेजेंट. द क्वेश्चन वॉज ईजी फॉर द चाइल्ड, क्वेश्चन ईजी था तो आ गया पास्ट. ठीक है. वी विल बाय फ्रेश फ्रूट्स, हम फ्रेश फ्रूट्स खरीदेंगे तो आ गया फ्यूचर. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. ममता इज अ क्वाइट चाइल्ड, ममता क्वाइट चाइल्ड है तो प्रेजेंट. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग तो क्या आ गया? पास्ट टेंस. गितिश वॉन्ट्स 3 dogs, गितिश को 3 dogs चाहिए तो क्या है? प्रेजेंट है. ओके, अगेन रिमेनिंग 3 और 4 यू विल डू एज homework. Now our explanation and each and everything is done. I hope it is clear to you all. Your homework is to read the lessons at least twice and thrice. Twice और thrice आप ये lesson को read करेंगे. I'll send you the pics. Pics मैं आपको भेजूंगी so that you can zoom it and note it down in your grammar book. ये आपको grammar book में ही लिखना है. ठीक है बेटा? Okay. Thank you and have a nice day.